Hello friends, I am Shobna and I am here with my next topic the. तो let's start a video. हमने पिछले हमारे वीडियोस में आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ा था. आज हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे. तो इसके लिए पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे when we want to emphasize something or someone means हम किसी को emphasize अगर करना चाहते हैं यानी कि किसी व्यक्ति पे, किसी पर्सन पे या किसी थिंग को खास तौर पे उसको जोर देके उसके बारे में बताना चाहते हैं, तब हम द का यूज करते हैं. जैसे हमने बोला कि ये तो वही लड़का था जिसने मेरा पर्स चुरा लिया. तो वही जो वर्ड है हमारा, जैसे ये तो वही लड़का था जिसने मेरा पर्स चुरा लिया, तो ये जो वही है यही है हमारा द. या फिर अगला वर्ड है हमारा कोई पर्टिकुलर पर्सन है या पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, वहां पे हम द को यूज करते हैं. तो ये एम्फेसाइज वाला पोर्शन हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम ये पर्टिकुलर जो हमारे प्लेसेस है, हमारी थिंग्स हैं या जो भी कुछ है उसमें उस पे हम अभी डिस्कस करते हैं. तो जैसे पहला है हमारा रिवर. रिवर मीन्स नदी. किसी भी नदी का नाम अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है, नदी कोई भी हो, जैसे कि दिया है यहाँ पे द गंगा, द यमुना, द नील, कोई भी रिवर का नाम अगर है तो उसके पहले हम द को यूज करेंगे, द लगाएंगे. आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि आर्टिकल यूज करिए, रिवर का नाम दे दिया. या तो आर्टिकल यूज करने के लिए क्वेश्चन आएगा या करेक्शन करने के लिए आता है. आपका क्वेश्चन दिया होगा, द नहीं दिया होगा, आप देखेंगे नदी का नाम लिखा है तो आप द को लगा देंगे. यही करेक्शन होता है एग्जाम में ज्यादातर. नेक्स्ट है प्लैनेट. मीन्स जैसे कि अर्थ. प्लैनेट मीन जो हमारे 8 प्लैनेट है, हमारे ग्रह हैं जो 8 हमारे, उनमें से किसी का भी नाम अगर आपको अपने क्वेश्चन में दिखता है तो आप आर्टिकल द का यूज करेंगे. जैसे द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, इस तरह से. नेक्स्ट है ओशियन. जो हमारे ओशंस है, 5 ओशंस हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशंस. अगर किसी भी ओशन का नाम अगर आ रहा है, जैसे पैसिफिक ओशन या आर्कटिक या इंडियन, कोई भी ओशन का नाम आ रहा है, आप द को यूज करेंगे उसके नाम के पहले. नेक्स्ट है डेजर्ट. रेगिस्तान. इंडिया को हो या कहीं बाहर का भी हो, कोई भी अगर रेगिस्तान का नाम अगर है, जैसे कि हमारे इंडिया में द थार, हमारे जो डेजर्ट का किसी का नाम आ रहा है तो आप द को यूज करेंगे उसके पहले. किसी स्टार के नाम के पहले द लगाया जाता है, जैसे मैंने लिखा है पोल स्टार. इसके साथ इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं द सन. सन भी एक स्टार है, आपने पढ़ा होगा अपने छोटी क्लास की बुक में. सन के पहले हमेशा द यूज किया जाता है. तो किसी भी स्टार का नाम अगर आ रहा है उसके पहले आप द यूज करेंगे. सी. सी जो हमारे सागर हैं, ओशन के नेम के पहले भी आप द यूज करेंगे, सी के नेम के भी पहले द यूज करेंगे. जैसे कि हमारा सी रेड सी है, या इसके अलावा हमारा भूमध्य सागर है. किसी का भी अगर नाम आ रहा है सी का तो उसके पहले आप द यूज करेंगे. नेक्स्ट है माइथोलॉजिकल. हमारी बुक्स. माइथोलॉजिकल बुक्स मीन्स हमारे जो ग्रंथ है, हमारे पौराणिक या हमारे जो महाकाव्य हैं, उनका अगर किसी का नाम आपके सेंटेंस में है तो आप आर्टिकल द का यूज उसके पहले करेंगे. जैसे कि मैंने लिखा है रामायण. इसके अलावा जैसे बाइबल आ जाए. एग्जाम में सबसे ज्यादा जो माइथोलॉजिकल बुक्स पूछी जाती है वो रामायण ही होती है. सेकंड नंबर पे बाइबल मिलती है ज्यादा. उसके अलावा वैसे किसी का नाम अभी नहीं देखा है मिलता है. मोस्टली तो रामायण एंड बाइबल मिलते हैं. तो किसी भी इसके अलावा भी अगर आ जाए कोई जरूरी नहीं है. तो माइथोलॉजिकल बुक्स के नेम के पहले आप द को यूज करेंगे. आगे है न्यूज़पेपर. किसी न्यूज़पेपर का नाम अगर लिखा है तो न्यूज़पेपर के नाम के पहले हमेशा द यूज किया जाता है. आपने देखा होगा न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा द हिंदू, इस तरह से लिखा होता है. नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स. जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है मीन्स जो हमारे ऐतिहासिक प्लेस है हमारे, उनके नाम के आगे जैसे रेड फोर्ट लिखा है यहाँ पे, जैसे ताजमहल. तो इस तरह के जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है उनके नाम के पहले हमेशा द यूज करेंगे. नेक्स्ट है इन्वेंशंस. जितने भी इन्वेंशंस है हमारे, काफी सारे हैं, बहुत इन्वेंशन हुए हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा है टेलीफोन. इसके अलावा जैसे द एरोप्लेन, द कंप्यूटर. किसी भी इन्वेंशन का नाम है अगर आपको समझ में आ रहा है कि इन्वेंशन का नाम है तो आप आर्टिकल द यूज करेंगे. नेक्स्ट है ट्रॉफीज.
किसी भी ट्रॉफी का नाम दिखे, ट्रॉफी के नाम के पहले हमेशा द यूज करेंगे, जैसे लिखा है द वर्ल्ड कप। रिवॉल्यूशंस हैं, आप पढ़ रहे होंगे, आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो रिवॉल्यूशन से हमारी काफी सारी, ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे ही हमारी व्हाइट रिवॉल्यूशन भी है, येलो भी है, ब्राउन, बहुत सारी भूरी क्रांति, पीली क्रांति सब चल रही है। किसी भी रिवॉल्यूशन का नाम अगर आता है तो उसके नाम के पहले द यूज करेंगे। विथ पोस्ट, किसी अगर जैसे सेंटेंस में दिया हुआ है, पूरा सेंटेंस है, वहां सीएम पीएम कोई भी पोस्ट दी हुई है, प्रेसिडेंट या कोई भी, तो हम द यूज करेंगे, लिखेंगे द सीएम, द पीएम, इस तरह से द प्रेसिडेंट, वो सेंटेंस होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से। नेम ऑफ बैंक्स, किसी बैंक के नाम, बैंक का अगर नाम दिया हुआ है तो बैंक के नेम के पहले हमेशा द यूज करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो द बैंक ऑफ बड़ौदा, द एसबीआई, इस तरह से। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फ्लूट लिखा है द फ्लूट, द हारमोनियम, द गिटार, द वायलिन, ऐसे लिखा जाएगा। एंड लास्ट है हमारा ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन का जो ग्रुप, जैसे कि हमारे हिमालय है, किसी माउंटेन का नाम अगर आ रहा है तो हम द को यूज करेंगे। तो ये थे कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस थे द को यूज करने के। इसके अलावा हमारे कुछ पॉइंट्स और भी हैं जहां पे हम द को यूज करेंगे, तो आगे देखेंगे, आगे करना है। चलिए देखते हैं। तो अब जैसे दिया है विथ प्रॉपर नाउन, मीन्स अब जैसे किसी का नाम दिया, प्रॉपर नाउन होता है हमेशा नाम, किसी पर्सन का नाम या किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम, जैसे कि कोई ये किसी का नाम ले लीजिए, जैसे सीता हो गया, राम, कोई भी नाम है, प्रॉपर नाउन के साथ में कभी भी द ऐसे यूज नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का सरनेम है, जो पूरी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सरनेम विच इंडिकेट द एंटायर फैमिली, मीन्स कोई सरनेम है अगर, जैसे कि हम बोलते हैं गुप्तास फैमिली या शर्माज शॉप, मतलब सरनेम यूज करके पूरी फैमिली को जो इंडिकेट करते, सरनेम हम इस तरह से लिखा जाता है उसको, ये एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगा करके, तो ये पूरी फैमिली को इंडिकेट करती है, मतलब बेटे से लेके ग्रैंडफादर तक। तो जो सरनेम अगर ये पूरी जो एंटायर फैमिली को शो कर रहा है, तब उसके पहले हम द यूज करेंगे। ऐसे किसी का लिखा हुआ है कि ही इज मनोज शर्मा, तो हम वहां द यूज नहीं कर रहे हैं शर्मा के पहले। लेकिन अगर शर्माज आर इनवाइटेड फॉर लंच, मीन्स शर्माज की जो पूरी फैमिली है, शर्मा लोगों को लंच पर बुलाया गया है, इनवाइट किया गया, तब हम वहां सरनेम के पहले द को यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर एनी एडजेक्टिव इट बिकम प्लूरल। द को जब हम किसी एडजेक्टिव के पहले यूज करते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। कैसे? जैसे हम पहले अगर सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही इज वेरी वीक, यहाँ पे है वीक है कोई, तो सिंगुलर ही रहा वीक, किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, ही इज वेरी वीक, वो बहुत वीक है, एकदम सिंगुलर सेंटेंस है ये, एक वचन को ही शो कर रहा है। लेकिन अगर हम पूरा ऐसे लिखे कि वी शुड हेल्प द वीक, तो यहाँ ये जो हमारा वीक है ये प्लूरल हो गया। हमने वीक के पहले द लगा दिया तो हमारा वीक प्लूरल में चला गया। इसका सेंस हो गया वी शुड हेल्प द वीक, मीन्स जो कमजोर लोग हैं उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे वीक के बारे में बात हो रही है। ये जितने भी वीक है उन हम बोलते हैं कि गरीबों का मदद करनी चाहिए या वीक लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो द लगाने से वो हमारा जो सिंगुलर जो एडजेक्टिव है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन वी कंपेयर टू प्रॉपर नाउन्स। जैसे कि कोई दो प्रॉपर नाउन अगर दिए हैं जिसमें एक कोई बहुत स्पेशल है, मीन्स हमने दो प्रॉपर नाउन जैसे लिखे हैं, कंपेयर दोनों में किया जा रहा है, जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है उसके पहले हम द को यूज करेंगे। जैसे कलाम जी इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, मीन्स कलाम जी इज द न्यूटन, कलाम जी का जो कंपैरिजन हो रहा है वो न्यूटन के साथ हो रहा है, तो ये न्यूटन के पहले हमने द लगाया। मीन्स जिस प्रॉपर नाउन के साथ हम अपने दूसरे प्रॉपर नाउन को कंपेयर कर रहे हैं
उसके पहले हम द लगाते हैं। कलाम जी जो है हमारे इंडिया के न्यूटन है, इसका सेंस हो गया ये। कलाम जी का कंपैरिजन न्यूटन से हो रहा है, हमने कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, न्यूटन के साथ, तो हम उसके पहले द लगाएंगे। जैसे नेक्स्ट है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास का जो कंपैरिजन हो रहा है वो शेक्सपियर के साथ हो रहा है, शेक्सपियर के साथ हो रहा है, इसीलिए शेक्सपियर के पहले हमने द लगाया है। कालिदास के पहले द नहीं लगाएंगे क्योंकि इनका कंपैरिजन हो रहा है, जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है उसके पहले हम द लगाएंगे। मीन्स कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। नेक्स्ट है when emphasize on any person or thing। मतलब जैसे भी पहले हमने बताया था कि जब हमें किसी खास व्यक्ति को या किसी खास एक चीज पे ही जोर देना है, उसी के बारे में हमें बताना है जिसको हम पहले से कहीं जानते होंगे, तो वहां पे हम द को यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने ही इज द मैन, अब इसको थोड़ा जोर देके पढ़ेंगे, ही इज द मैन मीन्स ही इज द मैन हु स्टोल माई पर्स। अब इस मैन की खास बात क्या है, ये द जो है वो ही इस मैन की खास बात हो गई, मतलब ये वही आदमी है। मैंने ऊपर भी बताया था कि जैसे ये जो द होता है, ये जो वही होता है वही हमारा द होता है। मतलब अब इस मैन की खास बात हो गई, हम इस मैन पे ही जोर दे रहे हैं। अगर हमने मैन के पहले द लगा दिया तो हम उस मैन पे ही जोर दे रहे हैं। ही इज द मैन, ये वही आदमी है। हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया है। अगर हम ऐसे लिख देंगे ही इज मैन हु स्टोल माई पर्स तो वो सेंस नहीं आएगा। दिस इज द नेकलेस, अब ये वही नेकलेस है, दिस इज द नेकलेस, ये वही नेकलेस है विच ही गिफ्टेड मी, जो उसने मुझे गिफ्ट किया था। हमने नेकलेस के पहले द लगा दिया तो हम उसी पर्टिकुलर, मतलब हमने वो नेकलेस पहले कहीं देखा हुआ है, उसी के बारे में हम दोबारा बात करना चाह रहे हैं तो हम द को यूज करते हैं ऐसी जगह पे। ऐसे पहले वाले में भी था कि हमने किसी से, हम सुबह मार्केट में मिले, पर्स चोरी करने की वो हम कोशिश कर रहा था और शाम को वो हमें किसी के घर मिल जाता है कहीं, तो हम बोलेंगे कि ये वही आदमी है जिसने हमारा पर्स चुरा रहा था, तो हम उसकी खासियत बता रहे हैं इस द के द्वारा, उस पे जोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं उस मैन पे। और यहाँ पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं उस नेकलेस पे जिसको जो हमें पहले किसी ने गिफ्ट किया था। तो ये तो हो गए हमारे कुछ और पॉइंट, थोड़े और भी पॉइंट है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।